वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 20 नवंबर और 20 नवंबर 2024 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। आज हम पढ़ेंगे डॉक्टर रूमा देवी अमेरिका में गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में शामिल। स्कूली पाठ्यक्रम की समीक्षा के लिए एक समिति गठित की गई है जिसके अध्यक्ष, संयोजक और सलाहकार कौन बनाए गए हैं, पूरी विस्तृत चर्चा करेंगे। और राजस्थान को कॉन्डे नास्ट ट्रेवल रीडर्स ट्रेवल अवार्ड 2024 मिला। पूरी विस्तृत चर्चा इस वीडियो में। और साथ में पढ़ेंगे राजस्थान डेली सुजस सार संग्रह। तो इस समय डेली आपको एक क्लास मिलती है, संडे के दिन वीकली, और फिर मंथली क्लास मिल जाती है। तो सभी प्यारे साथियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सेशन की शुरुआत करते हैं। एक बार सेशन को कर दो सभी विद्यार्थी शेयर, वीडियो को कर दो लाइक, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लो। तो करें स्टार्ट आज की क्लास। इंपॉर्टेंट क्लास है। सबसे पहले कल के क्वेश्चनों के साथ। कल हमने क्या पढ़ा कि 7वें पाई स्कूल ओलंपिक्स का आयोजन किस स्थान पे किया जा रहा है। तो किस स्थान पे किया जा रहा है? जयपुर में किया जा रहा है। कहां पे? जयपुर में किया जा रहा है। राजस्थान में मिशन ओलंपिक 2028 का मुख्य उद्देश्य क्या है? 50 सबसे प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को ओलंपिक खेलों के लिए विश्व स्तरीय सुविधाएं प्रदान करना। राजस्थान के किस कलाकार को प्रथम राज्य कला रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया? सुनीस मारू। और 18वें अंतर्राष्ट्रीय कला पर्व में राजस्थान के किस कलाकार को राज्य युवा कला रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? डॉक्टर दीपक साल्वी। और फिर हमने पढ़ा शशांक जैन ने 6 अंकीय संख्याओं के वर्गमूल की गणना करने में रिकॉर्ड तोड़ा है। इनका संबंध उदयपुर जिले से है। और 18 नवंबर 2024 को जयपुर शहर का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? 297वां। ये हमने कल की क्लास में पढ़ा। आज इसका रिवीजन हो गया और इसका टेस्ट आपको नानक क्लासेज ऐप में चल रही राजस्थान करंट अफेयर्स 1 जनवरी से 31 दिसंबर 2024 1 ईयर का आपको करंट मिल रहा है, डेली, वीकली और मंथली। इसे नानक क्लासेज ऐप में जाके ज्वाइन कीजिए। टेस्ट और वीडियो कोर्स के लिए भी आप नानक क्लासेज ऐप में जाके स्पेशल ऑनलाइन वीडियो कोर्स ले सकते हैं। दोनों आपके लिए उपलब्ध हैं। और अभ्यास के लिए, निरंतरता के लिए और आपकी तैयारी में 4 चांद लगाने के लिए ये टेस्ट सीरीज और वीडियो कोर्स है। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सारे विद्यार्थी वीडियो को लाइक कर देना भी। ऐसा कोई भी विद्यार्थी नहीं हो जिसके हाथ से सिर्फ थंबनेल न दबे। तो लाइक शेयर करते रहना ताकि निरंतरता बनी रहे। आज का पहला प्रश्न और बहुत ही इंपॉर्टेंट। कल है 21 नवंबर। 21 नवंबर 2024 को अमेरिका में आयोजित एनुअल गला इवेंट में राजस्थान से गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में शामिल हुई है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यानी हमारे राजस्थान की हस्तियों की विश्व के अंदर क्या प्रसिद्धि है, यह आप अंदाजा लगा सकते हो। जी बिल्कुल, डॉक्टर रूमा देवी जो बाड़मेर जिले की है, राजीविका की ब्रांड एम्बेसडर है और अपनी इस हस्तकला के क्षेत्र में शुरुआत करते करते आज हजारों महिलाओं, लाखों महिलाओं को रोजगार दे चुकी हैं। और इनका रुतबा देखिए, अमेरिका के अंदर आयोजित एनुअल गला इवेंट में राजस्थान से गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में शामिल हुई है। क्या बात है। तो डॉक्टर रूमा देवी बाड़मेर है से संबंध है। 2018 में नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित हो चुकी है। डॉक्टर कीर्ति भारती जोधपुर की है। ये बाल विवाह रुकवाने के कारण चर्चा में है। सिद्धि जौहरी जोधपुर से है ये भी। और गंगाराम मूलचंदानी ये राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं। तो देखिए, डॉक्टर रूमा देवी 21 नवंबर 2024 को स्टेफोर्ड सेंटर टेक्सास यूएसए में आयोजित एनुअल यानी वार्षिक गाला इवेंट में, ये गला नहीं गाला इवेंट में गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में शामिल होगी। इस कार्यक्रम में डॉक्टर रूमा देवी के साथ भारतीय फिल्म जगत की प्रसिद्ध अदाकार भाग्यश्री और हैरिस काउंटी डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी किम ओंग भी विशेष अतिथि के रूप में मौजूद रहेगी। क्या रहेगा अनुभव? तो डॉक्टर रूमा देवी का नाम अनुभव, तो क्या हस्तकला महिलाओं के आर्थिक उत्थान, कौशल विकास और सामाजिक बदलाव के लिए किए गए अपने प्रयासों पर अनुभव साझा करेगी। जी बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है कि कैसे उन्होंने इसको स्टार्ट किया था, क्या मुश्किलें आई थी और एक कारवां बनता गया और आज लाखों महिलाएं इनके साथ जुड़ी हुई है। इसी प्रकार मैं कहता हूं कि आप निरंतरता रखें, मेहनत करें। शुरुआती जो मेहनत है वो मुश्किल हो सकती है लेकिन उसके रिजल्ट बहुत अच्छे होंगे। इसलिए जोड़ते जाइए, अपने लक्ष्य को, अपने संगठन को बनाते जाइए। एक दिन कामयाब होंगे। उस कामयाबी के लिए हमें अब मेहनत करनी पड़ेगी। अगर अब हमने मेहनत कर ली, वो कामयाबी रंग क्या
गजब के रंग दिखाएगी। और वो कहते हैं ना, कर्म करते जाइए फल की इच्छा मत कीजिए। आज अगर रूमा देवी शुरुआत में सोच के, ये किसी की पत्नी भी तो है, किसी की बेटी भी तो है, अगर सोच के बोले कुछ नहीं है इसके अंदर और क्या है, कुछ ही नहीं करती, तो क्या आज इस मुकाम पे पहुंचती? नहीं। इसलिए आप मेहनत करते जाइए, आपको लोग, पॉजिटिव लोग भी मिलेंगे और नेगेटिव लोग भी मिलेंगे, आपको ज़्यादा नकारात्मकता वाले लोग ज़्यादा मिलेंगे, तो उनसे घबराना नहीं है, उनसे हौसला रखना है और मोटिव होना है और बिना किसी को कहे अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते जाना है। ये ऐसी डॉक्टर रूमा देवी, डॉक्टर कीर्ति भारती, ऐसी प्रसिद्ध व्यक्तित्व, अवनी लेखरा, इनसे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। स्माइल फाउंडेशन यूएसए, इस कार्यक्रम का आयोजन स्माइल फाउंडेशन यूएसए की अंजलि और सालू अग्रवाल द्वारा किया जा रहा है। इसमें देखो सांस्कृतिक कार्यक्रम है, संगीत प्रदर्शन है, रात्रि भोज आयोजन वगैरह सारे होंगे। और डॉक्टर रूमा देवी को 2018 में नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। तो ये बहुत बड़ी बात है हमारे राजस्थान के लिए। दूसरा प्रश्न, राजस्थान के स्कूली पाठ्यक्रम की समीक्षा करने के लिए गठित समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? जी बिल्कुल, पिछले 5 सालों में जो स्कूली पाठ्यक्रम था, क्या शामिल है क्या नहीं है, कौन सी चीज काम की है, उस पाठ्यक्रम की समीक्षा प्लस क्या शिक्षा नीति 2020 के तहत पाठ्यक्रम है, उन सब की समीक्षा करने के लिए एक समिति का गठन किया गया है, जिसके अध्यक्ष बनाए गए हैं प्रोफेसर कैलाश सोठानी। जी बिल्कुल, बहुत शानदार, प्रोफेसर कैलाश सोठानी को मिलाया गया है। जोगाराम जी पटेल हमारे राजस्थान के कानून मंत्री हैं, जिन्हें आरपीएससी एसआई का जो पेपर लीक हुआ है उसकी न्यायिक जांच के लिए और काम करने के लिए अध्यक्ष हैं। मदन दिलावर, जो राजस्थान के अंदर जिले बने हैं नए 17 जिले, 19 का पुनर्गठन, उनके लिए संयोजक उप समिति जो बनाई गई है उसके संयोजक बनाए गए हैं। इससे पहले डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा थे। और एक और याद रखना, ये जो राजस्व विभाग के द्वारा प्रशासनिक कौन से जिले सही है नहीं है, उसके लिए जो संयोजक कमेटी बनाई गई उसके अध्यक्ष ललित के पंवार थे। ये सारी इंपॉर्टेंट, अब ये स्कूल जगत से संबंधित है, सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड रीट की परीक्षा के लिए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, राजस्थान के स्कूली पाठ्यक्रम की समीक्षा समिति की संरचना की बात करें तो अध्यक्ष बनाए गए हैं प्रोफेसर कैलाश सोठानी, कुलपति वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा, उपाध्यक्ष बनाए गए हैं हनुमान सिंह राठौड़, सलाहकार डी रामकृष्ण राव, सदस्य सचिव सतीश कुमार गुप्ता। यहां तक आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको याद रखना है अध्यक्ष। और भी सदस्य हैं जैसे प्रोफेसर प्रमोद कुमार दसोरा पूर्व कुलपति, प्रोफेसर भरत राम कुमार, श्याम चंद्र बिस्सा, जयंती लाल जी, कन्हैया लाल जी। आपको सिर्फ अध्यक्ष याद रखना है। अच्छा, उद्देश्य क्या है? यह समिति राजस्थान के स्कूली पाठ्यक्रम का गहन अध्ययन करेगी, जिसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और राज्य पाठ्यक्रम ढांचे के तहत विषय सामग्री, आरेख, फोटोग्राफ और व्याख्याओं का विश्लेषण शामिल होगा। और इस समिति अगले 30 दिनों में अपनी समीक्षा रिपोर्ट तैयार करेगी। जैसे समीक्षा रिपोर्ट तैयार हो जाएगी, रिपोर्ट को राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान व प्रशिक्षण परिषद SCERT जो 1978 में 11 नवंबर 1978 को स्थापित हुई थी, उदयपुर को सौंपा जाएगा और वहां से इसे अंतिम रूप देकर शिक्षा मंत्री को प्रस्तुत किया जाएगा। तो 1% यहां से पक्का बनता है। और आए नए स्कूली पाठ्यक्रम की समीक्षा समिति गठित की गई है, उसके अध्यक्ष प्रोफेसर कैलाश सोठानी। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, प्रोजेक्ट परी भारत की जनकला है ना, परी, परियों की रानी, परी आ गई, प्रोजेक्ट परी, मेरी लाडो परी। प्रोजेक्ट परी यानी भारत की जनकला के तहत राजस्थान की कौन कौन सी पेंटिंग को शामिल नहीं किया गया है, यानी कौन सी पेंटिंग को शामिल नहीं किया गया है। प्रोजेक्ट परी के तहत राजस्थान की कौन सी पेंटिंग को शामिल नहीं किया गया है? फड़ पेंटिंग को किया गया है, पिछवाई पेंटिंग को किया गया है, बनी ठनी पेंटिंग को किया है। ये थंका पेंटिंग है, ये सिक्किम और लद्दाख की है, अपने राजस्थान की नहीं है। तो अपने राजस्थान की फड़ पेंटिंग शाहपुरा, पिछवाई पेंटिंग नाथद्वारा, बनी ठनी किशनगढ़, इन तीनों को शामिल किया गया है। जब पर्सन करंट का बन जाता है तो अपने आप कला संस्कृति बन जाती है। एग्जामिनर कला संस्कृति में फड़ चित्रण, पिछवाई पेंटिंग, बनी ठनी के बारे में आपको क्वेश्चन पूछ लेगा। प्रोजेक्ट परी भारत की जनकला। प्रोजेक्ट परी का उद्देश्य है भारत की कलात्मक विरासत, विशेष रूप से लोक कला और लोक संस्कृति से प्रेरित होकर आधुनिक विषयों और तकनीकों का सम्मेलन करते हुए सार्वजनिक कला को सामने लाना है। शुरुआत, संस्कृति मंत्रालय ने इस परियोजना की शुरुआत नई दिल्ली में विश्व धरोहर समिति की बैठक के 46वें सत्र के
अवसर पर की कलाकारों का योगदान। इस परियोजना के तहत देश भर के 150 से अधिक विजुअल कलाकार विभिन्न दीवार पेंटिंग यानी भित्ति चित्र, मूर्तियां और प्रतिष्ठान तैयार कर रहे हैं। इस परियोजना में राजस्थान की फड़ पेंटिंग, पिछवाई पेंटिंग और बनी ठनी पेंटिंग है शामिल है। देखो, फड़ कपड़े पर जो चित्रकारी होती है, पिछवाई पेंटिंग जो बाल कृष्ण की बाल लीलाओं का चित्रांकन, और बनी ठनी मोर ध्वज निहाल चंद ने जो बनाई थी सामंत सिंह के समय, और 1973 में इस पे डाक टिकट जारी हुआ था। किशनगढ़ शैली की ये मुख्य पेंटिंग। ये आपको याद रखना है कि जो प्रोजेक्ट परी है उसमें राजस्थान की 3 पेंटिंग शामिल है, फड़, पिछवाई और बनी ठनी। 18 नवंबर 2024 को राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने उदयपुर के कोटड़ा में किस समारोह में भाग लिया था? जी बिल्कुल, बहुत ही शानदार। बिरसा मुंडा जी की जनजाति, बिरसा मुंडा जी है, उनकी जो 150वीं जयंती पर है उस पर कई जगह कार्यक्रम आयोजित किए, जैसे जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग राजस्थान और राजस्थान वनवासी कल्याण परिषद संयुक्त तत्वाधान में भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती जनजाति गौरव महोत्सव कोटड़ा उदयपुर। और इसमें हमारे राजस्थान के झुंझुनू जिले के किठाना गांव में जन्मे और हमारे देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ने इस समारोह में भाग लिया। इस समारोह में भाग लिया जनजाति गौरव महोत्सव, बहुत इंपॉर्टेंट है। और अब से आगे से 15 नवंबर को हर वर्ष राष्ट्रीय जनजाति गौरव महोत्सव मनाया जाएगा, दिवस बनाया जाएगा, ये जरूर याद रखना। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का उदयपुर दौरा वो 15 नवंबर को यानी उदयपुर जिले के कोटड़ा में जनजाति गौरव महोत्सव के दौरान उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने 15 नवंबर को राष्ट्रीय जनजाति गौरव दिवस बनाने की घोषणा की। ये लो, हर साल 15 नवंबर को राष्ट्रीय जनजाति गौरव दिवस बनाया जाएगा और पक्का पेपर में आएगा, ठीक है। और यहाँ उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के अंदर भी मुख्य अतिथि के रूप में संबोधन किया। तो कोटड़ा, मिशन कोटड़ा पूछे, मिशन कोटड़ा का संबंध किससे है? उदयपुर से, ठीक है। ये इतना प्रश्न है। कॉन्डे नास्ट ट्रेवलर रीडर्स ट्रेवल अवार्ड 2024 के तहत किस राज्य को फेवरेट इंडिया स्टेट फॉर रोड ट्रिप्स का खिताब मिला? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यह तस्वीर देख सकते हो, हमारे राजस्थान के पर्यटन मंत्री दिया कुमारी। कॉन्डे नास्ट ट्रेवलर रीडर्स ट्रेवल अवार्ड्स 2024 के तहत किस राज्य को फेवरेट इंडियन स्टेट फॉर रोड ट्रिप्स का खिताब प्राप्त हुआ? यह हमारे प्यारे प्यारे राजस्थान को। तो कॉन्डे नास्ट ट्रेवल रीडर्स ट्रेवल अवार्ड्स 2024 दो प्रमुख पुरस्कार मिले राजस्थान को। राजस्थान को 2 पुरस्कार मिले, एक तो फेवरेट इंडियन स्टेट फॉर रोड ट्रिप्स और दूसरा फेवरेट लीजर डेस्टिनेशन इन इंडिया श्रेणी में पुरस्कार प्रदान किए गए। इसमें राजस्थान को तो फेवरेट इंडियन स्टेट फॉर रोड ट्रिप्स का खिताब और हमारे राजस्थान के उदयपुर को, राजस्थान के 2 हो गए वैसे, एक राजस्थान राज्य के लिए मिला, एक राजस्थान के उदयपुर को फेवरेट लीजर डेस्टिनेशन इन इंडिया श्रेणी में रनर अप का सम्मान मिला। ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है। 2024 के जनवरी से सितंबर तक, 2024 में जनवरी से सितंबर तक राजस्थान के प्रमुख शहरों जैसे जयपुर, जोधपुर और उदयपुर में पर्यटकों का भारी रुझान देखने को मिला। और उदयपुर जयपुर को तो हम बार बार पढ़ रहे हैं। इस अवधि में 1.68 करोड़ घरेलू और 8.75 लाख विदेशी पर्यटक इन शहरों की यात्रा की है पिछले 9 महीनों में। जयपुर में 88.69 लाख घरेलू और 4.13 लाख विदेशी पर्यटक आ गए। जोधपुर में 17.86 लाख घरेलू और 1.33 लाख विदेशी पर्यटक आ गए। और उदयपुर में 61.60 लाख घरेलू और 3.28 लाख विदेशी मेहमान पहुंच चुके हैं। और अभी तो दिसंबर आने वाला है, अभी दिसंबर की टॉप भारत में 35 जो शहर है उसमें अपना उदयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, जयपुर ये सारे फिर शामिल है। तो कॉन्डे नास्ट ट्रेवलर रीडर्स ट्रेवल अवार्ड 2024 राजस्थान को 2 पुरस्कार, राजस्थान को इसमें फेवरेट इंडिया स्टेट फॉर रोड ट्रिप्स और राजस्थान में राजस्थान का जिला उदयपुर को फेवरेट लीजर डेस्टिनेशन इन इंडिया, ठीक है, रनर सम्मान दिया गया। सुजस बुलेटिन, राइजिंग राजस्थान हो रहा है लगातार और स्वास्थ्य मानकों पर राजस्थान में बेहतर लगातार मीटिंग ले रहे हैं मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा अपनी टीम के साथ। राइजिंग राजस्थान में संभावनाओं के नए दौर, राजसमंद और बूंदी महोत्सव चल रहा है।
टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करना भी, नानक क्लासेज और नानक क्लासेज शिव सर। कल मैंने जितनी भी पैनल पर 3-4 क्लासें लगाई थी, सब योजना पुरस्कार जितनी भी थी सबकी PDF डाल दी। तो आप नानक क्लासेज शिव सर ज्वाइन कर लो, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और वैसे भी आप सर्च करके कर सकते हो ताकि लिंक कोई भी सूचना है मिलती रहे। आंसर फॉर लास्ट वीडियो क्वेश्चन, पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज राजस्थान के किस जिले में है? पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज राजस्थान के किस जिले में है? तो आप सभी का उत्तर था जैसलमेर में। कहाँ? जैसलमेर में। अब आपके लिए क्वेश्चन जिसका जवाब कमेंट में देना है। 18 नवंबर 2024 को किस शहर का 297वां स्थापना दिवस मनाया गया? अजमेर का, बीकानेर का, जयपुर का, कोटा का? सही जवाब देना है। यस्टेडोज, उजाड़ और आहू नदी किसकी सहायक नदी है? काली सिंध की। और काली सिंध चंबल की, चंबल यमुना की, यमुना गंगा की, गंगा बंगाल की खाड़ी में जाती है। चाप और जाखम माही नदी की सहायक नदी है। मानसी और खारी किसकी सहायक नदी है? बनास की। सागी नदी लूणी की है, और मेज नदी चंबल की सहायक नदी। 5 प्रश्न एक ही पेपर में आए हुए हैं, इनको याद रखना। नेक्स्ट डोज, कनिष्ठ अनुदेशक का एग्जाम हुआ था, उसमें 2-3 ही प्रश्न राजस्थान जीके के थे, 1-2 मैंने वैसे दे दिए जो फर्स्ट ग्रेड में आए हुए हैं। उसमें 2 इंपॉर्टेंट प्रश्न आए थे। 1637 ईस्वी का शाहजहानी मस्जिद का अभिलेख राजस्थान में कहाँ स्थित है? एक ही आया। एक, फखरुख सिहर ने 1713 में स्वाई जयसिंह को कहाँ का सूबेदार नियुक्त किया था? ये दोनों इस पेपर के अंदर आए थे। राजस्थान में सर्वप्रथम मराठों का आगमन किस रियासत में हस्तक्षेप से शुरू होता है? ये आपको बताना है। राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक बोर्ड औपचारिक रूप से कब अस्तित्व में आया? ये फर्स्ट ग्रेड में आया। और विधानसभा जो गठन, उसका अनुच्छेद कौन सा है? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने। ये 5 के जवाब आपका गृह कार्य है, तो गृह कार्य समझ के इसका जवाब दिया करो कमेंट में। जाते जाते आप वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। अपनी राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड की जो पुस्तक है वो बाजार में उपलब्ध है, RBSC 6 से 12। आप इसको ऑफलाइन लगभग संपूर्ण राजस्थान में उपलब्ध है, फिर भी नए हो तो आप 80 580 22 001 पे संपर्क करके और ये पुस्तक घर बैठे मंगवा सकते हैं। बहुत ही शानदार कलेक्शन है। रीट परीक्षा पात्रता आ चुकी है, फरवरी के अंदर है, तो पात्रता के लिए न्यू टेस्ट सीरीज भी उपलब्ध है, न्यू वीडियो कोर्स भी उपलब्ध है। और जिसकी पात्रता क्लियर है वो मेंस के लिए न्यू टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें या वीडियो कोर्स ज्वाइन करें। बहुत ही शानदार कलेक्शन, इनके अंदर PDF नोट्स सब कुछ है। इसके अलावा सेकंड ग्रेड के फर्स्ट पेपर की टेस्ट सीरीज भी है और फर्स्ट पेपर का वीडियो कोर्स भी है। स्कूल व्याख्याता प्रथम प्रश्न पत्र की टेस्ट सीरीज भी है और वीडियो कोर्स भी है। जो आपको सुविधा लगे आप उसके अकॉर्डिंग पढ़ें। करंट का टेस्ट इसमें मिल ही जाता है। टेलीग्राम आपको ज्वाइन करना ही है। रीट कोई पंजाबी की तैयारी कर रहा है तो हमारी पंजाबी की पुस्तक भी उपलब्ध है और वीडियो कोर्स भी नानक क्लासेज ऐप में उपलब्ध है। और एक और, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा रीट के लिए मैं आपको बता दूं, रीट पात्रता परीक्षा 2025 मुख्य परीक्षा लेवल सेकंड की कोई तैयारी कर रहा है सामाजिक अध्ययन से, तो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है प्रताप क्लासेज पे। वहां कुल प्रश्न है 60 प्रश्नों का अध्ययन, 70 प्लस ज्यादा टेस्ट होंगे, 70 से ज्यादा टेस्ट होंगे। आए हुए प्रश्नों का कलेक्शन, NCERT 6 से 8 का समावेशन और सामाजिक अध्ययन संपूर्ण सिलेबस पर आधारित। बहुत ही शानदार। तो अगर रीट वाला कोई विद्यार्थी है तो प्रताप क्लासेज जाके ज्वाइन कर सकते हैं सामाजिक अध्ययन के लिए। बस निरंतरता रखें, मेहनत करें, अच्छे तरीके से पढ़े, निश्चित आपको सफलता मिलेगी। जाते जाते कर दे वीडियो को लाइक शेयर। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।